हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 11 में हम रचनाएं करेंगे और रचना के एक सवाल दिया गया है यहाँ पर, देखिए उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो लीजिए, मैंने ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया हूँ, उससे हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ये देखिए, ये एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है। तो हम इसको रचना के पद भी लिखते चलेंगे। सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। आप देखिए, इसके बाद क्या करते हैं, हम वृत्त पर एक त्रिज्या खींच लेते हैं, ओपी। वृत्त का केंद्र तो हमारा जी ओ है, हम एक ओपी त्रिज्या खींच लेते हैं। देखिए, ये पी बिंदु होगा, यहां लिखेंगे। हम वृत्त की एक त्रिज्या ओपी खींच लेते हैं और ओपी के बिंदु ओ पर एक 120 अंश का कोण बनाते हुए हम दूसरी त्रिज्या ओ क्यू खींचते हैं। तो चलिए, हम 120 अंश का कोण बनाते हुए खींचते हैं। 120 अंश का कोण बनाते हुए, तो 120 अंश हमारा ये आता है। देखिए, ये देखिए, ये 120 अंश का कोण है और दूसरी त्रिज्या हमारी क्यू प्राप्त हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए, हम रचना के पद में लिखते हैं नंबर 2 पे, वृत्त की एक त्रिज्या, वृत्त की एक त्रिज्या ओपी खींचा तथा ओपी के बिंदु ओ पर कोण POQ बराबर 120 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी त्रिज्या OQ खींचा। तो देखिए, हमने OP एक वृत्त की त्रिज्या खींचा था और उसके O बिंदु पर 120 अंश का कोण बनाते हुए हमने दूसरी त्रिज्या OQ खींच लिया। आप देखेंगे, इसके बाद अब क्या करेंगे, हम इस OP के बिंदु P पर एवं OQ के बिंदु Q पर 90 अंश के कोण बनाएंगे। तो चलिए, हम बनाते हैं इसको।
ये देखिए यहाँ पर इस P बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक इसी प्रकार हम OQ के बिंदु Q पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये देखिए ये देखेंगे तो एक दूसरे को कहां पर बिंदु R पर काटती। देखिए यहां हमने 90 का कोण बनाया और यहां भी हमने कितने का 90 का कोण बनाया है। अब हम रचना के बाद लिखेंगे नंबर 3, OP के बिंदु P पर तथा OQ के बिंदु Q पर कोण OPR बराबर O कोण OQ बराबर 90 अंश का बनाते हुए रेखाएं PR तथा QR खींचा जो एक दूसरे को R पर काटती है तथा ये परस्पर 60 अंश पर झुकी है। देखिए ये 60 अंश पर झुकी है। हम इसे माप कर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 60 अंश का कोण आता नहीं आता करके। देखिए ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है। 60 अंश पर देखिए जी झुकी हुई है। तो यहाँ पर जो कोण आता है वो 60 अंश का आता है। हम यहाँ इसको मिला देंगे O से R को भी। तो देखिए हम आगे तो एक दूसरे की 60 अंश पर झुकी है। अब लिखेंगे हम यहाँ पर अगला रचना के बाद आता है अभीष्ट स्पर्श रेखाएं RP एवं RQ प्राप्त हुई। तो देखिए यहाँ पर हमने अतः अभीष्ट स्पर्श रेखाएं RP एवं RQ प्राप्त हो चुकी है और हमें यही मतलब स्पर्श रेखाएं की रचना करना था। तो इस प्रकार से हमारी 2 स्पर्श रेखाओं की रचना हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू।